दो चैप्टर तो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं थर्ड चैप्टर के साथ, ठीक है। अब थर्ड चैप्टर में देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। पहला देखो टेस्ट चेक है, दूसरा रूटीन चेक है और तीसरा क्या है, ऑडिट सैम्पलिंग है, ठीक है। ये मुझे लगता है तीनों में से एक क्वेश्चन तो बनेगा ना भाई, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ ना बने। तो टेस्ट चेकिंग के साथ चलते हैं। पहले इंट्रोडक्शन मीनिंग करते हैं, थोड़ा कर लेंगे तो फिर हो जाएगा। एक्चुअली बहुत छोटा टॉपिक है टेस्ट चेकिंग और रूटीन चेकिंग। उसके बाद देखो इंटरनल कंट्रोल है, ऑडिट, इंटरनल चेक। तो मुझे बस एक इंटरनल ऑडिट IMP लग रहा है। उसके बाद रूटीन चेक, टेस्ट चेक और ऑडिट सैम्पलिंग, ये चारों टॉपिक हम करने वाले हैं। और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ इसमें से कुछ ना कुछ तो आएगा, इफेक्ट्स आएगा। एक या दो क्वेश्चन शायद आ जाए, मैं कंफर्म नहीं कह सकती, बट आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला इंट्रोडक्शन। ऑडिटर बेस्ड ड्यूटी ऑफ द जज द क्वालिटी ऑफ द फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट को जज करने का ड्यूटी होता है ऑडिटर्स का। ही हैज़ जज वेदर द अकाउंट्स इज ट्रू और फेयर। उसको यही जज करना होता है कि अकाउंट ट्रू और फेयर है कि नहीं। ऑडिटर का काम ही यही होता है। फॉर दिस पर्पज ही हैज़ टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। उसके लिए उसको ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करना पड़ता है। ही यूज टू वेरियस ऑडिट टेक्निक लाइक वाउचिंग, ट्रांजेक्शन्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस। उसके लिए वो बहुत सारे टेक्निक यूज़ करता है, जैसे कि वाउचिंग हो गया, ट्रांजेक्शन्स हो गया, वेरीफाइंग द असेट एंड लायबिलिटी, असेट और लायबिलिटी को वेरीफाई करता है। ही कैन ऑब्जर्व मैक्सिमम ऑडिट एविडेंस बाय वाउचिंग एंड ऑल ट्रांजेक्शन्स एंड वेरीफाइंग द ऑल असेट एंड लायबिलिटी। ज़्यादा से ज़्यादा तो उसका इससे ही हो जाता है। बट हाउ सच 100%, जब उसको 100% करना होता है तो चेकिंग इज नाइदर पॉसिबल नॉर नेसेसरी। मतलब ज़रूरी नहीं है करना और नेसेसरी भी नहीं, मतलब ना करे तो भी चलेगा, ऐसा भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि करो ना तो भी चलेगा। ही कैन सिलेक्ट ओनली अ फ्यू सिंपल transactions for vouching. Simply he can select only few item or asset for verification, such as a tax checking enable to auditor to judge whether the remain entries are correct or not. इसका क्या है, वाउचिंग में से कुछ एंट्री सिलेक्ट करो, उसे अपन जज करेंगे कि सही है कि नहीं है, ठीक है। ज़्यादा मगजमारी नहीं है, ठीक है। उसमें से सिलेक्ट करना है और उसके हिसाब से बताना है सही है कि नहीं है। देखो कैसे घुमा के आंसर इधर इंट्रोडक्शन पे आया ना। तो ये जो था ये सब बस थोड़ा सा बातें बनाई, उसके बाद आए ना इंट्रोडक्शन पे, तो ऐसा बातें बनाना सीख लो बस। सच टेस्ट चेकिंग इनेबल टू ऑडिटर टू जज द वेदर द रिमेन एंट्री आर करेक्ट और नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन ऑफ रिस्पेक्टिव सैम्पलिंग। ऑडिटर कैन फॉर्म द ओपन ओपिनियन अबाउट द एंट्रीज, क्लास, ट्रांजेक्शन्स और द बैलेंस, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट का मतलब वो जो ट्रांजैक्शन जो सिंपल लिया रहेगा सैम्पल, उसी के हिसाब से वो बता सकता है कि बाकी ओपिनियन दे सकता है कि चेकिंग बैलेंस शीट सब कुछ बराबर है या नहीं। वो ऑडिट रिपोर्ट किस में आता है, AS 700 में आता था, ठीक है। ऑल्सो मेंटेन्स दैट द ऑडिट इंक्लूडेड एग्जामिनेशन ऑन अ टेस्ट बेसिस पे एग्जामिन होता है। सपोर्टिंग द ऑल अमाउंट डिस्क्लोजर ऑफ फाइनल स्टेटमेंट का डिस्क्लोजर होता है उसके बाद, ठीक है। इसका एक मीनिंग दिया हुआ है, इसमें से जो अच्छा लगे, ये छोटा है तो इसको याद कर लेते हैं आराम से। टेस्ट चेकिंग मीन्स सिलेक्टिव एग्जामिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सिंपल फॉर द लार्ज नंबर ऑफ द सिमिलर आइटम। लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर आइटम को एक सिलेक्टिव चीज़ से एग्जामिन कर सकते हैं, वही लिखा हुआ है बराबर। मतलब कि बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत करने के बजाय हम टेक्स्ट चेकिंग कर ले तो जल्दी हो जाएगा। ऐसा डेफिनेशन बाय ICA अबाउट द इंडिकेटेड सिलेक्शन ऑफ द आइटम चेक मे बी डन बाय द बेसिक, पहला पर्सनल जजमेंट, उसके बाद स्टैटिस्टिक सिंपल टेक्निक। व्हेन द आइटम्स आर सिलेक्टेड एंड चेक ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर, इट इज़ कॉल्ड एज अ टेस्ट चेकिंग। जब पर्सनल जजमेंट के हिसाब से जब होता है ऑडिट चेकिंग होता है तो उसको क्या बोलते हैं, टेस्ट चेकिंग बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो व्हेन द आइटम इज सिलेक्टेड टू अप्लाई द स्टैटिस्टिकल टेक्निक फॉर द सिंपल, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। टेक्स्ट चेकिंग ऑफ 25% ऑफ वाउचर, 25% ऑफ पोस्टिंग एंड पोस्टेज जनरल इनटू द क्रेडिटर लेजर, टोटल चेकिंग ऑफ 20% ऑफ, मतलब 25% चेक कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या हो गया अपना टेस्ट चेकिंग हो गया।
इस पर एग्जाम्पल लिखना तो अपने आप से लिख सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है डिटो छापो, तुम लोग कॉपीराइटर मशीन नहीं हो, ठीक है। यू हैव टू मेमोराइज एटलीस्ट, मीनिंग एटलीस्ट क्या होता है उतना अगर मेमोराइज कर रहे हो तो तुमको खुद से लिखना पड़ेगा, खुद से लिखने आना चाहिए, ठीक है। अब कॉपी पेस्ट का ज़माना नहीं है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है तो मशीन नहीं हो। अनसूटेबल, ओपन एंड क्लोजिंग एंट्री, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्री, बैंक रिकलेक्शन स्टेटमेंट, आइटम रिक्वायर्ड टू कैलकुलेशन, उसमें क्या आएगा, रॉयल्टी, डिप्रिशिएशन, ये सब आएगा, ठीक है। ये क्या है, फॉलोइंग द ट्रांजैक्शन बैलेंस इज नॉट सुटेबल, मतलब ये सारे बैलेंस सुटेबल नहीं होते टेस्ट चेकिंग के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, मटेरियल ट्रांजेक्शन्स और बैलेंस, ठीक है। ट्रांजेक्शन ऑन विच ऑडिटर मस्ट बी रिपोर्ट अंडर द कंपनीज एक्ट, उसका एग्जांपल है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, ये भी नहीं आता, मैनेजर रेम्यूनरेशन भी उसमें नहीं आएगा टैक्स चेकिंग में, ठीक है। सीजन नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, एक्सप्लेनेशन ट्रांजेक्शन्स विच कैन नॉट बी टेस्ट चेकिंग ऑन द ईयरली बेसिस, ठीक है। ये जो छोटे छोटे हैं ना, ये आपको आएंगे उसके लिए क्या बोलते हैं, शॉर्ट नोट्स के लिए आ सकते हैं, बट जो थोड़े बड़े हैं, मतलब ड्रॉबैक हो गया, एडवांटेजेस हो गए, वो सब किसके लिए आएंगे, अपन लार्ज क्वेश्चन आंसर के लिए आएंगे। चलो ठीक, एडवांटेज पे जाते हैं, बाकी सब उतना आईएमपी नहीं, बट एडवांटेज आईएमपी है, ठीक है। एडवांटेज क्या है टेस्ट चेकिंग का, टेस्ट चेकिंग हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ऑडिट, इट हेल्प्स टू स्पीड अप द ऑडिट वर्क, इट हेल्प्स टू डिसाइड द वेदर द फाइनेंशियल रिकॉर्ड आर रिलेबल एंड व्हाट एक्सटेंट, मतलब कि पहला हो गया कि ये हेल्प करता है कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, दूसरा है स्पीड को बूस्ट करता है, तीसरा है हेल्प करता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड को मेंटेन करने में। इट इज़ अ लेबर सेविंग टेक्निक, लेबर सेविंग टेक्निक है ज़्यादा इसमें। अब देखो, मैं अगर मेरे पास 100 वाउचर, 5 वाउचर है समझो, ठीक है। अब मुझे 2 की चेकिंग करानी है, बराबर 2 ही मेरे को देने का है सैंपल में, ठीक है। तो ये 3 को चेक करने के लिए तो वर्कर बचेंगे ना, ये 2 को ही चेक कराना पड़ेगा, तो वर्कर कम लगेंगे, वर्किंग आवर्स भी कम होगा। It helps to auditor to arrive the conclusion regarding the true or fair view of the state to affair of the business. ये एनालाइज करने के लिए अच्छा होता है, ट्रू और फेयर व्यूज को ऑडिटर को हेल्प करता है, ठीक है। अब देखो, अब इसके एडवांटेज तो देख लिया, अब देखते हैं ड्रॉबैक। Arbitrary selection, item are checked in the extent check are selected to the arbitrary ways, the selection depends upon the personal judgment of auditor। ये पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड करता है, इसलिए ऐसा कोई भी सिलेक्ट करते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि यही सिलेक्ट करना है या नंबर वाइज करना, नहीं ना, वो कोई भी करते हैं। इग्नोर स्टैटिस्टिक टेक्निक, ये इग्नोर करता है स्टैटिस्टिक टेक्निक को, क्योंकि हम लोग इसमें टेस्ट चेकिंग करते तो इग्नोर ही करेगा ना। इग्नोर द क्वालिटी क्वांटिटी नहीं देखता है, बस 25% उसका ले लिया, 20% ले लिया, उसके हिसाब से चेकिंग होती है, ठीक है। इसमें क्वालिटी मैटर ही नहीं करता जब टेस्ट चेकिंग चालू होती है, तो ठीक है। रिस्क, ये रिस्की होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो भी अपन जितने भी गुड सिलेक्ट किया उसमें कोई ड्रॉबैक आए, हो सकता है कि बाद वाले में ड्रॉबैक आ जाए, ठीक है। क्या रॉन्ग कंक्लूजन। प्रोसीजर पे कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये आईएमपी हो सकता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अभी पढ़ा रही हूँ, पूरा मैं अभी एक्सप्लेनेशन नहीं डाल रही हूँ, बिकॉज बहुत बड़ा हो जाएगा और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं कवर कर पाएंगे इतनी जल्दी, ठीक है। क्लासीफाइड ट्रांजेक्शन्स, द ट्रांजेक्शन फॉर कंसर्न शुड बी क्लासीफाइड अंडर द प्रॉपर हेड में मतलब जो भी अपन ट्रांजेक्शन किया है वो क्लासीफाइड होना चाहिए प्रॉपर हेड में, ठीक है। सिस्टम्स एंड प्रोसीजर और सिस्टम, द सिस्टम और प्रोसीजर ट्रांजेक्शन आर राइट फ्रॉम बिगिन ऑफ द एंड or to be studied their sequence. It involves the factor of authorized documents recording the evidence of the same। मतलब जो भी अपना डॉक्यूमेंट है वही सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा कि उसका प्रॉपर उसका रिकॉर्ड हो, अथोराइज्ड रिकॉर्ड हो, डॉक्यूमेंट्स पूरे रिकॉर्ड हो, एविडेंस हो एक, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल, द वाइल ऑफ द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल in the area of account and finance should be studied, the involved the efficiency and sound capability to the product is reliable to account and financial data depends upon the studies, the time extent the tax checking would be decided।
मतलब ये इंटरनल कंट्रोल पे बहुत ज़्यादा रिलाई करता है, तो इसलिए अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये सारा इन्वॉल्व होता है। इसकी वजह से इफ़िशियंसी बढ़ती है और फाइनेंशियल डेटा प्रॉपर उसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर टैक्स चेकिंग प्लान, उसका प्लान बनाएंगे टैक्स चेकिंग का। नो बेस ऑफ इन सिलेक्शन, कोई भी ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कैसे सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसको जैसे चाहे वैसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें रहता है कि कोई भी एक अंडरस्टूड एक प्लान बनाने का, उसके हिसाब से सब लोग सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। अवॉइड अनसुटेबल एरिया, Auditor should be identify the area what checking are not suitable. For example, there is a 10 expert sales software, he preferable to them to throughout the checking. मतलब कि ऐसा कोई भी एरिया नहीं होना चाहिए जो कि सुटेबल ना हो टैक्स चेकिंग के लिए, वहाँ पे कम एविडेंस हो, कम वो हो तो नहीं होता सुटेबल। डिसाइड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आर सिलेक्शन टू ईच टेक्स्ट प्लेस शुड बी protected. It can be done by deciding upon the degrees or relays should be played, and tax checking result are confidence to can be the placed. Auditor should be used to set statistical table to decide the size of the sampling. इसके लिए size of sampling decide करने के लिए auditor statistical table use करता है, जिसके हिसाब से वो decide करता है कि कौन सा प्रोडक्ट कब चेक करना है, ठीक है। डिसाइड द सिग्निफिकेंस ऑफ एरर, एरर जो मिल रहा है उसे कैसे डिसाइड करेंगे। देखो, एरर में बी फाउंड द मटेरियल और इन मटेरियल फॉर्म, इट इज़ नेसेसरी टू डिसाइड अपॉन द क्राइटेरिया ऑफ जज व्हाट कंसिडर द मटेरियल एरर। फर्दर इन इन्वेस्टिगेशन और immaterial error may be avoided and only two material error may be properly and thoroughly इन्वेस्टिगेशन। मतलब जो कि प्रॉपरली और अच्छे से दिया हुआ फैक्ट है उसी के ऊपर भी एग्जामिन होना चाहिए। मटेरियल और इमटेरियल पर्टिकुलर ऑडिट, मतलब वो ऑडिटर पे डिपेंड करता है पूरा भी, तो जो भी ऐसा होगा उसी के ऊपर, वही जो सिग्निफाइड एरर होगा उसी के ऊपर काम करना है। मतलब जो एरर एक मिलता है, मतलब ये प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा एरर आ रहा है, प्रिंसिपल का एरर आ रहा है, किसका एरर आ रहा है, उसके हिसाब से करना है, बराबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं रूटीन चेक और उसके बाद वाला दोनों मैं एक साथ ही लाती हूँ। थैंक यू सो मच।